ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम स्टार्ट कर रहे हैं श्लोका नंबर 162 से आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 8 अंत्यखंड अष्टम अध्याय। तो कल महाप्रभु ने पहले तो वैष्णव महिमा बताई कि वैष्णवों का क्या इम्पोर्टेंस होता है। यति धर्म में रहने के बावजूद, यति संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बावजूद उन्होंने क्या किया, सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम किया। फिर उन्होंने बताया कि तुलसी महारानी की क्या महिमा है। तो किस तरह वो जब भी नाम जप करते थे तो एक व्यक्ति उनके आगे आगे छोटे से गमले में तुलसी महारानी को लेकर चलता था, जिससे कि उन्हें लगातार निरंतर तुलसी महारानी का दर्शन होता रहे। और अगर वो बैठ के करते थे तो तुलसी के गमले को अपने पास ही रखते थे। और वो उन्होंने खुद बोला कि वो अगर तुलसी महारानी के दर्शन ना करे तो ऐसे होता है जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दिया गया है। शिक्षा गुरु नारायण ये कराये न शिक्षा, ताहा ये मानाए से ही जन पाए रक्षा। शिक्षा गुरु नारायण माने चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा प्रदान की है, उस शिक्षा के अनुसरणकारी व्यक्ति को ही परित्राण मिलता है। जो महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को फॉलो करता है, जो उनका अनुसरण करता है, वो ही व्यक्ति को परित्राण मिलता है। जगन्नाथ देखी जगन्नाथ नमस्कारी, बसाए चालीला गोष्ठी संगे गौर हरि। जगन्नाथ के दर्शन करके जगन्नाथ के प्रति नमस्कार निवेदन पूर्वक गौर हरि ने गोष्ठी के साथ, अपने ग्रुप के साथ, अपने सभी भक्तों के साथ वास स्थान की ओर प्रस्थान किया। जहाँ वो रुके हैं वहां पर प्रस्थान किया। ये भक्त तेरा ये न रूप चित्तेरा वासना, से ही रूप सिद्ध करे सबार कामना। जिस भक्त के हृदय की वासना जैसी होती है, श्री गौर हरि उसी के अनुसार उसकी सब कामनाओं को सिद्ध करते हैं। तो जैसे जैसे जिसके भक्त के अंदर जैसी जैसी इच्छाएं होती है, जैसी वासना होती है, तो उसी के अनुरूप भगवान उसी तरह रेसिप्रोकेट करते हैं, उसकी कामनाओं को सिद्ध करते हैं, पूरा करते हैं। पुत्र प्राय करी सबे राखी लेना काछे, निरवधि भक्त सब ठाके प्रभु पाछे। यते का वैष्णव गौड़ देसे नीला चले, एकत्र थाके न सबे कृष्ण कुतूहले। श्वेत द्वीप निवासियों यते का वैष्णवा, चैतन्य प्रसादे देखी लेका लोक सब। प्रभु ने पुत्र की भांति सबको अपने पास रखा। जितने भक्त आए हैं सभी को, और जो पहले से उनके साथ हैं, सभी अपने पार्षदों को, अपने भक्तों को पुत्र के समान उन्होंने अपने पास रखा। सभी भक्त निरवधि प्रभु का अनुगमन करते रहे। और अनुगमन यानी जहाँ जहाँ भी महाप्रभु चलते वो उनको फॉलो करते। गौड़ देश और नीलाचल के जितने भी वैष्णव थे, सभी कृष्ण रस के आनंद में एक साथ रहने लगे। दोनों तरफ के भक्त हैं महाप्रभु के। जब नवद्वीप में उन्होंने लीला की तो वहां पर जितने उनके भक्त थे, और नीलाचल में जब वो आते हैं तो वहां पर जितने वैष्णव भक्त हैं, वो सभी के साथ, सभी के बीच में कृष्ण रस का आनंद बह रहा है। श्वेत द्वीप निवासी भी जितने वैष्णव थे, चैतन्य की कृपा से उन सब लोगों ने भी उन सब का दर्शन किया। गौर सुंदर भक्त वृंद को पुत्र वात्सल्य से मेरे अपने पास रखकर संग सुख प्रदान करते हैं। यानी अपने साथ का जो सुख, भगवान के पास रहने का जो सुख होता है, वो उन्होंने अपने सभी भक्तों को अपने पुत्र समान माना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैवा भजाम्यहम्,
श्लोक के तात्पर्य अनुसार सकल श्रेणियों के भक्त वृंद ने ही अपनी अपनी चित्त वृत्तियों के अनुसार प्रभु की सेवा करने का सुयोग्य प्राप्त किया। जो जिस जिस तरह से भगवान के का भजन करता है, भगवान उसको उसी के अनुरूप उनके भजन का फल देते हैं। श्रीमुखे अद्वैत चंद्र बार बार कहे, ऐसा वैष्णव देव तारो दृश्य नहे। रुदन करिया कहे चैतन्य चरणे, वैष्णव देखिला प्रभु तुम्हारा कारणे। ऐसा वैष्णव अवतारे अवतारी, प्रभु अवतरे हया सबे अग्रे करी। श्री अद्वैत चंद्र ने श्रीमुख से बारंबार कहा कि उन सब वैष्णव का दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अद्वैत आचार्य ने रोते हुए चैतन्य चरण में निवेदन किया कि हे प्रभु, आपके कारण वैष्णव के दर्शन प्राप्त हुए। इन सब वैष्णव अवतारों का आगे करके अवतारी प्रभु अवतीर्ण हुए हैं। तो जितने भी लोग महाप्रभु के पार्षद हैं, जितने भी भक्त लोग थे, जो एक साथ इस वक्त, कैसा बड़ा ही दुर्लभ क्षण है कि एक ही जगह पे इतने सारे डिवोटीज, महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं, जिन्होंने इसलिए अवतार लिया कि वो महाप्रभु के इस लीला में उनकी सेवा कर पाए, उनका साथ दे पाए। तो ये जो वैष्णव जन है, इनका जो दर्शन है वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो इसी तरह अद्वैत आचार्य भी रोते हुए कहते हैं कि आपके कारण प्रभु हमें इन वैष्णव के दर्शन प्राप्त हुए हैं। ये सब वैष्णव अवतार जो हैं वो आगे करके, यानी वो पहले आ गए आपके अवतीर्ण होने के पहले, यानी आपके अवतार लेने के पहले आपके ये वैष्णव जन आ गए ताकि ये आपकी लीला को पुष्ट कर सके। पुण्य के प्रभाव से जीव देवत्व को प्राप्त करता है। तो जब हम पुण्य करते हैं तो हमें स्वर्ग में भी जन्म मिलता है। तो पुण्य के प्रभाव से जीव आत्मा देवत्व को प्राप्त करती है, यानी वो देवता का भी योनि में जन्म लेती है। एवं पाप के फलस्वरूप असुर योनियों में जन्म लेकर कुकर्मों में आसक्त हो जाती है। और जो जैसे जैसे पाप करता है, तो पाप करने के कारण क्या होता है, असुर योनियों में जन्म मिलता है, और पुण्य करने के कारण देवता की योनि में जन्म मिलता है। पुण्य के प्रभाव से जिन सभी ने देवत्व की प्राप्ति की है, भागवत भक्त वृंद उन सबके लिए भी वर्णनीय एवं दर्शन के पात्र हैं। श्री अद्वैत प्रभु बारंबार यही कह रहे हैं, ये रूपे प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण, से रूप लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ताहारा ये रूप प्रभु संगे अवतरे, वैष्णवेरे से रूपे प्रभु आज्ञा करे। तो जिस प्रकार से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण भगवान का जो चतुर्व्यूह रचना है, उसमें प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, ये जो भगवान यानी कृष्ण का जो फर्स्ट होता है, भगवान का महाविष्णु अवतार होता है, तो उसमें पहले ये चतुर्व्यूह रूप आते हैं। तो उसमें से जिस प्रकार से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण का अवतार हुआ है, उसी प्रकार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी अवतीर्ण हुए हैं। वे सब जिस प्रकार से प्रभु के साथ अवतीर्ण होते हैं, वैष्णव को भी प्रभु उसी प्रकार अवतीर्ण होने के लिए आज्ञा प्रदान करते हैं। तो भगवान के जितने भी अवतार होते हैं, लक्ष्मण जी स्वयं बलराम है, तो भरत, शत्रुघ्न, ये सब भी जिस तरह अवतार लेते हैं, ये सब कौन है, ये प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में जब आते हैं, तो वही लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है। तो इस तरह भगवान अपने केवल ये क्लोज अपने स्वरूप को ही नहीं, अपने भक्तों को भी आज्ञा देते हैं कि वो भी प्रकट हो उनके अवतार लीला में को पुष्ट करने के लिए। अतएव वैष्णवेरा जन्म मृत्यु नाई, संगे आई से न संगे याये न तथाई, धर्म कर्म जन्म वैष्णवेरा कबू नाही, पद्म पुराण ते इहा व्यक्त करी कहे। तो पद्म पुराण में ये बात आती है
कि इसलिए क्योंकि वैष्णव जो होते हैं वो भगवान की लीला में उनकी लीला को पुष्ट करने के लिए अवतार लेते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए आते हैं। कुछ वैष्णव उनसे पहले आ जाते हैं क्योंकि वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे कि भगवान जो आके अपनी लीला को कर पाए। तो इसलिए जो वैष्णव होते हैं उनका ना तो कोई जन्म होता है ना मृत्यु होती है, वे प्रभु के साथ आते हैं, साथ ही प्रभु के चले जाते हैं। वैष्णव के लिए कभी भी धर्म, कर्म और जन्म का बंधन नहीं होता, वो किसी कर्म के कारण नहीं जन्म लेते। इस तरह उनको जन्म, धर्म, कर्म और जन्म का कोई बंधन नहीं होता। पद्म पुराण में इस तथ्य को व्यक्त किया गया है। यथा सौमित्री भरतो यथा संकर्षणादाय। तो कल भी बलराम जयंती है जो संकर्षण ही है, और बलराम जी जो है वो गुरु तत्व है, तो उनके बारे में भी, उनकी महिमा को भी हमने पीछे पढ़ा है। इस तरह जब तक यानी हम जो हमारे गुरुदेव हैं उनको हम बलराम तत्व के रूप में देखते हैं, उनको हम यानी कि वो हमारे सेवक भगवान है, और भगवान कृष्ण जो है वो क्या है, वो सेव्य भगवान है, उनकी हम सेवा करते हैं, वो सेवा लेते हैं, और गुरु जो होते हैं वो उनकी सेवा करते हैं। तो हमारे जो गुरु हैं उनको हम भगवान बलराम जी का ही स्वरूप के रूप में देखते हैं। और कल फुल डे फास्ट भी होता है, और कुछ जगह पे मिड यानी 12 नून तक होता है। बट एक्चुअली में जितने भी विष्णु अवतार होते हैं, विष्णु तत्व होते हैं, उन सब के लिए हमें फुल फास्टिंग करना होता है, जैसे हम एकादशी पे करते हैं एंड दूसरे दिन हम पारण करते हैं। तो आप सब अगर रख पाओगे तो अच्छा है। यथा सौमित्री भरतो यथा संकर्षणादया तथा तेनैव जायन्ते मर्त्यलोकम यदृच्छया पुनस्तेनैव यस्यान्ति तद विष्णु शाश्वतं पदम न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवांचा विद्यते हेना मते ईश्वरेरा संगे भक्त गणा प्रेमे पूर्ण हयाथा के न सर्वशरण। तो यथा सौमित्री भरतो यानी भरत और लक्ष्मण, यथा च संकर्षणादया महासंकर्षण अंशकाला अवताराय। तो यही बात लिखा है कि जिस प्रकार से सुमित्रा नंदन लक्ष्मण एवं भरत और जिस प्रकार से संकर्षण आदि भगवान के विग्रह समूह जो हैं वो स्वतंत्र इच्छावशता प्रपंच में प्रादुर्भूत होते हैं, उसी प्रकार से भागवत पार्षद जो वैष्णवगण हैं वो सारे वैष्णव समूह भी भगवान के साथ ही आविर्भूत होते हैं एवं पुनः उन्हीं भगवान के साथ ही विष्णु के उस नित्य धाम में चले जाते हैं। वैष्णव वृंद का भी विष्णु की भांति कर्म बंधन जन्म नहीं है। जैसे भगवान का कोई कर्म के कारण जन्म नहीं होता, वैसे वैष्णव वृंदों का भी किसी कर्म बंधन के कारण जन्म मृत्यु नहीं होता। जैसे जब भगवान लीला करके, कृष्ण भगवान जब लीला करके जाने वाले थे तो पहले उन्होंने क्या किया, सारे यदुकुल को आपस में लड़वा दिया। तो ये सब कौन है, वही वैष्णव जन है। तो उनको आपस में लड़वा दिया और फिर पहले उनको धाम वापस भेज दिया और फिर वो खुद चले गए। तो इस तरह भगवान की लीला होती है, वो अपने साथ, उनके साथ जो भी लीला में आता है वो उनके साथ वापस चला जाता है धाम को। इस प्रकार से ईश्वर के साथ भक्त वृंद सदैव प्रेम परिपूर्ण अवस्था में विराजमान रहते हैं। भक्त करी ये सुनाए ऐसा आख्यान, भक्त संगे तारे मिले गौर भगवान। जो भक्ति पूर्वक इन सब आख्यानों को सुनता है उसे भक्तों के साथ भगवान श्री गौर हरि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तछु पद युगे गान। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है वे वृंदावन दास उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। इति श्री चैतन्य भागवते अंत्य खंडे जल क्रीड़ा आदि वर्णनम नाम अष्टमो अध्याय, गौड़ीय भाष्य का अष्टम अध्याय समाप्त होता है। तो इस
अध्याय में हमने गंगा जी के वैष्णव जनों की और तुलसी महारानी की महिमा को भी जाना है। अब हम 9th चैप्टर का 9वां अध्याय का कथासार पढ़ेंगे। इस अध्याय में नीलाचल स्थित अद्वैत आचार्य के वास भवन में एकेश्वर महाप्रभु की दीक्षा, नवद्वीप से आगत पंडित दामोदर के निकट महाप्रभु के द्वारा सची माता की विष्णु भक्ति के संबंध में प्रश्न, लक्षेश्वर अर्थात लक्ष्य नाम ग्रहणकारी को छोड़कर दूसरों के घरों में से महाप्रभु का भिक्षा त्याग, यानी वो ऐसे किसी भी घर से भिक्षा नहीं लेना चाहते जहाँ पर कोई 64 माला यानी लक्ष्य नाम ना जपता हो। श्री केशव भारती के निकट ज्ञान एवं भक्ति में कौन श्रेष्ठ है, इस बारे में पूछताछ एवं भक्ति की श्रेष्ठता का विचार सुनकर आनंद अद्वैत आचार्य की आज्ञा से निखिल भक्त वृंद के द्वारा चैतन्य अवतार के संबंध में संकीर्तन, श्री रूप सनातन मिलन, श्रीमन महाप्रभु के द्वारा शाकर मलिक को तृतीय संस्कार स्वरूप सनातन नाम प्रदान, महाप्रभु के द्वारा श्रीवास के समक्ष अद्वैत तत्व के बारे में प्रश्न पूर्वक अद्वैत का उपादान कारण अंतर्यामित्व प्रतिपादन, भागवत में उल्लिखित भृगु के उपाख्यान के द्वारा कृष्ण की परात्परता एवं महाभागवत वैष्णव के आचरण की अचिंत्यता एवं दूर वगाहत्व निर्णय आदि विषय वर्णित हुए हैं। बचपन में महाप्रभु खाने में जिन सब वस्तुओं को पसंद किया करते थे, उन सभी द्रव्य संभारों को लेकर वैष्णव वृंद नीलांचल आ पहुंचे हैं एवं रंधन निपुणा वैष्णव गृहणियां उन सब द्रव्यों से बहुविधा व्यंजन आदि रंधन कर रही हैं एवं भक्त वत्सल प्रभु भक्त वृंद की भिक्षा को स्वीकार कर रहे हैं। एक दिन अद्वैत प्रभु ने महाप्रभु को भिक्षा के लिए निमंत्रण करके अपने हाथों से ही प्रभु के लिए रंधन कार्य किया एवं अद्वैत गृहणी अद्वैत आचार्य की वाइफ अद्वैत गृहणी ने रंधन कार्य हेतु द्रव्य आदि सज्जित करके आचार्य की सहायता की। श्री अद्वैत आचार्य की यही अभिलाषा थी कि वे महाप्रभु को अकेले में मन चाहा खाना खिलाएंगे। अचानक दैव दुर्योग से देवी आपदा उपस्थित होने पर जो सब सन्यासी वृंद प्रायशः महाप्रभु के साथ भिक्षा किया करते थे, वे सब महाप्रभु के साथ से बिछुड़ गए एवं महाप्रभु ने अकेले ही अद्वैत के भवन में भिक्षार्थ आगमन करके अद्वैत की अभिलाषा को पूर्ण किया। इंद्र ने आंधी और वर्षा प्रदान करके आचार्य की कृष्ण सेवा का अनुकूल्य विधान किया, क्योंकि अद्वैत आचार्य की इच्छा थी कि वो अकेले में महाप्रभु को भिक्षा कराएं, तो वही इच्छा को भगवान ने पूरा किया। इंद्र ने आके आंधी और तूफान और वर्षा हो जाती है, जिससे कि जो सन्यासीगण महाप्रभु के साथ हमेशा होते थे, झुंड में होते थे, तो वो सब बिछड़ गए और महाप्रभु अकेले रह गए। तो अकेले आकर उन्होंने अद्वैत आचार्य के यहाँ भोजन किया। इसलिए इन अद्वैत आचार्य इंद्र का कृष्ण सेवक के रूप में स्तवन करने लगे। यानी इंद्र ने उनकी सहायता की, जिससे कि अद्वैत आचार्य उनसे प्रसन्न होते हैं और फिर उनको कृष्ण सेवक के रूप में उनकी महिमा का कीर्तन करते हैं। महाप्रभु ने भी अद्वैत आचार्य के हृदय की बात को जानकर अद्वैत की महिमा का कीर्तन करते हुए कहा कि जिनका संकल्प परिपूर्ण करने के लिए स्वयं कृष्ण बाध्य है, उनकी आज्ञा का पालन इंद्र करेंगे ही, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जो अद्वैतानुग भ्रुव श्री अद्वैत आचार्य के श्री चैतन्य अनुगत्य को स्वीकार करने के बदले अन्य विचारों का आह्वान किया करते हैं, वे सब आचार्य के दर्शन योग्य नहीं है। तो ये बात को बार बार अंडरलाइन करते हैं
कि जो अद्वैत आचार्य को तो फॉलो करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य को अस्वीकार करते हैं, तो उनको अद्वैत आचार्य भी स्वीकार नहीं करते हैं। वे सब आचार्य के दर्शन योग्य नहीं है। नवद्वीप से प्रत्यागत पंडित दामोदर से महाप्रभु ने सची माता की विष्णु भक्ति के संबंध में प्रश्न किया। उत्तर में निरपेक्ष दामोदर ने सची माता का मूर्तिमती विष्णु भक्ति के रूप में कीर्तन किया एवं आइस शब्द का महात्म्य प्रकाशित किया। लोक शिक्षक लीलाधारी महाप्रभु ने वैसा प्रश्न किया था। कृष्ण सेवा प्रवृत्ति के विषय में जिज्ञासा ही वास्तव में कुशल क्षेम पूछना है। यानी जब हम किसी को पूछते हैं आप कैसे हो, तो ये होता है कुशल क्षेम पूछना या किसी का हालचाल पूछना। बट एक्चुअली में असली में हालचाल पूछना क्या होता है कि किसकी सेवा कैसी चल रही है, हमारी कृष्ण साधना कैसी, भक्ति कैसे चल रही है, यही एक्चुअली में रियल क्वेश्चन होना चाहिए। विष्णु भक्त ही वास्तव में संपदावान है, यानी जो वेल्दी है वो कौन है? विष्णु भक्त ही एक्चुअली में रियल में वेल्दी है, उनके पास ही सारी संपदा है। महाप्रभु एकमात्र लक्ष्य नाम ग्रहणकारी लक्षेश्वर के घर के अतिरिक्त अन्य किसी के भी घर में भिक्षा स्वीकार नहीं करते हैं। वे निमंत्रणकारी व्यक्तियों को यही कहते थे। जब भी कोई उनको भिक्षा के लिए आता था निमंत्रण देने, तब महाप्रभु किसी भी ऐसे व्यक्ति के घर भोजन नहीं करेंगे जो 1 लाख नाम नहीं करता है, यानी 64 राउंड्स, 64 माला। इसलिए महाप्रभु को भिक्षा प्रदान करने के अनुरोध से अनेकों व्यक्तियों ने लक्ष्य नाम ग्रहण करना आरंभ कर दिया। तो इस तरह वो सब चाहते थे कि महाप्रभु उनके घर भिक्षा करें, तो इस आशा में उन सभी व्यक्तियों ने लक्ष्य नाम ग्रहण करना शुरू कर दिया। एक दिन श्रीमन महाप्रभु ने श्री केशव भारती के निकट ज्ञान एवं भक्ति में कौन श्रेष्ठ है ये प्रश्न पूछा। उत्तर में श्री भारती पाद ने कहा कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्मा, शिवजी, नारद, प्रहलाद, शुभदेव, व्यास, सनक आदि, युधिष्ठिर, प्रियव्रत, पृथु, ध्रुव, अक्रूर, उद्धव आदि सभी श्रेष्ठ महाजनों ने परमेश्वर के पाद पद्म में भक्ति को ही प्रार्थना की है। इन सब में से कोई ऐसे भी थे जिन्होंने पूर्व ज्ञान के प्रति अनुराग स्पृहा का परित्याग करके, जो पहले ज्ञान मार्ग थे, उन्होंने उसका परित्याग करके भी भक्ति की मांग की है। अतः तर्क पथ का परित्याग करके महाजनों के द्वारा अनुमोदित सर्वश्रेष्ठ भक्ति पथ ही सभी जीवों के लिए एकमात्र वर्णीय वस्तु है। यानी मेंटल स्पेकुलेशन से का त्याग करना है और केवल भक्ति ही सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। भारती के वचन सुनकर महाप्रभु आनंद प्रकाश पूर्वक नृत्य कीर्तन करने लगे, यानी उनके हृदय की बात कह रही। भक्त वृंद के द्वारा मिलकर एक दिन अद्वैत आचार्य की आज्ञा से सभी भक्तों ने भक्त वृंद के द्वारा मिलकर श्री चैतन्य अवतार के नाम, गुण, लीला आदि का कीर्तन आरंभ करने पर आचार्य नृत्य एवं हुंकार करने लगे। आचार्य ने स्वयं श्री चैतन्य अवतार की गीत रचना की एवं उसे गाते हुए भक्तों के साथ कीर्तन करते करते नृत्य किया। कीर्तन ध्वनि सुनकर महाप्रभु भी कीर्तन के स्थान पर आ गए। उनके आगमन करने पर अद्वैत आचार्य के नेतृत्व में भक्त वृंद और भी अधिक उल्लास के साथ श्री चैतन्य अवतार की नाम, गुण, लीलाओं का कीर्तन करने लगे। लोक शिक्षक महाप्रभु ने निज भक्त भाव स्वीकारकारी प्रच्छन्न अवतार के तात्पर्य के, निज भक्त यानी अपनी ही भक्ति कर रहे हैं ना वो, तो अपने ही भक्त का अवतार ग्रहण किया है उन्होंने और उसके तात्पर्य के संरक्षणार्थ स्थान त्याग किया एवं भवन में गमन पूर्वक कोप लीला में सो गए। श्रीवास प्रमुख भक्त वृंद प्रभु के आवास पे उपस्थित हुए
तब महाप्रभु ने अपने प्रच्छन्न अवतार में आत्मगोपन की बात इंगित के द्वारा उन्हें समझाई। उस पर श्रीवास ने हाथों के द्वारा सूर्याच्छादन का संकेत करते हुए कहा कि स्वयं स्व प्रकाश वस्तु को कभी भी आच्छादित करके छिपाए रखना संभव नहीं है। तो जब ये सब कुछ हुआ, अद्वैत आचार्य ने खुद कीर्तन गान की रक्षा मैंने उन्होंने खुद वो पोइट्री लिखा, वो सॉन्ग उन्होंने रचना की, और फिर महाप्रभु की जो अवतार की जो नाम गुण लीला है उसको गा कर वो सभी नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तब महाप्रभु ने क्या किया, एक लीला की। उन्होंने वो सब कुछ वहां पर छोड़कर, उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं और क्रोध अपने यानी गुस्सा है सबसे, ये ऐसी लीला की उन्होंने। फिर श्रीवास पंडित उनको कहते हैं कि जो स्व प्रकाश, जैसे सूर्य होता है, सूर्य में से खुद ही रोशनी निकलती है। हम सूर्य को कितना भी बंद करने की कोशिश करेंगे तो उसका जो रोशनी है वो तो हम नहीं रोक सकते। इसी तरह महाप्रभु का जो स्व प्रकाश है वो उसको छुपाए रखना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हाथों द्वारा सूर्याच्छादन संभव हो सकता है, यानी हम हाथ से सूर्य को रोक सकते हैं कि उसकी रोशनी को रोक सकते हैं, किंतु जिस चैतन्य अवतार की जय घोषणा समुद्र हिमाचल तक परिव्याप्त हुई है उसे छुपाए रखना असंभव। यानी एक बार को तो हम सूर्य की रोशनी को भी रोक सकते हैं, लेकिन महाप्रभु के अवतार का जो जय घोषणा है, जो महाप्रभु के अवतार के बारे में जो वो इतने फेमस हो चुके हैं कि हिमाचल तक उनके बारे में सबको पता है, तो उसको छुपाए रखना असंभव है। उसी समय अचानक चैतन्य अवतार के नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन करते करते विभिन्न देशवासी असंख्य भक्त वृंद वहां उपस्थित हो गए। तब श्रीवास को वैष्णव के आचरण के समर्थन करने का और भी सुअवसर मिल गया, उनको और भी सपोर्ट मिल गया वैष्णव जनों का। और फिर इससे महाप्रभु ने निज पराजय, महाप्रभु इस तरह अपनी पराजय को स्वीकार पूर्वक भक्त महिमा को बढ़ाया। श्री कृष्ण चैतन्य का अवतारित्व श्रोत प्रणाली में ग्रहण योग्य है। श्री अद्वैत, नित्यानंद आदि जिन्हें परतत्व अवतारी के रूप में स्वीकार करते हैं, जिनमें श्री कृष्ण के विशेष लक्षण प्रकाशित हैं, उन्हें परतत्व न मानकर अन्य विचारों का आह्वान करना पाखंडता मात्र है। यानी महाप्रभु के अंदर जो श्री कृष्ण के लक्षण प्रकाशित होते हैं उसको देखने के बावजूद अगर कोई महाप्रभु को कृष्ण के रूप में नहीं स्वीकार करता तो वो क्या है, वो पाखंड है। श्रीमन महाप्रभु के पास श्री रूप और सनातन आए हैं। उनके आत्म दैन्य प्रकाशित करने पर महाप्रभु ने श्री रूप और सनातन के वैराग्य की प्रशंसा की एवं प्रेम भक्ति की प्राप्ति के लिए श्री अद्वैत आचार्य प्रभु के चरणों में प्रणति निवेदन करने को कहा। महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को भक्ति का भंडारी कहा। पहले उन्होंने बताया था कि अद्वैत आचार्य तुम भक्ति के भंडारी हो, तो उस पर आचार्य ने महाप्रभु को भंडार का मालिक एवं मालिक के आदेश से ही भंडारी के भंडार से द्रव्य प्रदान की क्षमता अथवा महाप्रभु की अधीनता ज्ञापित की है। यानी अद्वैत आचार्य ही वो पात्र देते हैं जिसमें हम भक्ति को समझ सकते हैं। महाप्रभु ने श्री रूप सनातन को मथुरा मंडल में जाकर पश्चिम देश स्थित व्यक्तियों का अनाचार एवं दुराचार के हाथों से उद्धार करके वहां शुद्ध भक्ति प्रचारार्थ का आदेश किया। महाप्रभु ने साकर मलिक को तृतीय संस्कार सूचक सनातन नाम प्रदान किया और श्रीवास के समक्ष महाप्रभु ने अद्वैत की वैष्णवता के बारे में प्रश्न पूछा। उस पर श्रीवास ने अद्वैत आचार्य को शुक, प्रहलाद आदि के समान वैष्णव बताया। इससे महाप्रभु क्रोध लीला का प्रकाश करते हुए हाथों में डंडा लेकर श्रीवास को मारने को चले एवं उस बात की जानकारी दी कि पुराण पुरुष उपादान करण
अंतर्यामी महाविष्णु के अवतार श्री अद्वैत के सामने शुक, प्रहलाद आदि बालक मात्र हैं, यानी उनका स्थान उनसे बहुत ऊपर है, क्योंकि वो महाविष्णु के ही अवतार हैं। महान ग्रंथकार ने सिद्ध वैष्णव के विषम व्यवहार की अचिंत्यता एवं असमता पूर्ण कथाओं का भागवत के 10वें स्कंद में वर्णित भृगु के उपाख्यान के द्वारा समाधान किया है, एवं केवल कृष्ण कृपा और कृष्ण चरणों में शरण ग्रहण करने से ही दुर्गम चरित्र उपलब्धि के विषय होते हैं। इस बात की जानकारी देकर अध्याय को समाप्त किया है। तो ये था जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। जय कीर्तन पढ़ लेंगे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य रमाकांत, जय सर्व वैष्णवेरा वल्लभा एकांत। रमाकांत श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो। सभी वैष्णव के एकांत वल्लभ की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य देव अवतारी कृष्ण हैं, अतएव रमेश यानी लक्ष्मीपति विष्णु के वो मूल आकार है, इसलिए वे रमाकांत है। श्री कृष्ण चैतन्य शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं मधुर इन 5 सर्व रसाश्रित भक्त वृंद के उपास्य कृष्ण चंद्र हैं। तो ये 5 रस है जिसमें भक्त भगवान के साथ जुड़ता है, उनकी सेवा करता है। तो ऐसे जो भक्त हैं उनके उपास्य कौन है? कृष्ण चंद्र। जय जया कृपा मया श्री वैकुंठ नाथ, जीव प्रतिकरा प्रभु शुभ दृष्टिपात। कृपामय श्री वैकुंठ नाथ की जय हो। हे प्रभु, जीवों के प्रति शुभ दृष्टिपात कीजिए। हे नामते भक्त गोष्ठी ईश्वरेरा संगे, थाकीला परमानंदे संकीर्तन रंगे। इस प्रकार से भक्त गोष्ठी ने ईश्वर के साथ परमानंद सहित संकीर्तन के रंग में अवस्थान किया। प्रभु के प्रेम में बद्ध भक्तों का प्रभु के लिए प्रभु के शिशुकाल की प्रिय सामग्रियां साथ ले आना। तो जब सभी निकले थे नीलाचल के लिए, तो क्योंकि जैसे कृष्ण ने अपना पूरा बचपन ब्रज में बिताया था, तो वो जो ब्रज की लीला है वो सबसे मधुरतम लीला है, सबसे स्वीटेस्ट लीला भगवान की है ब्रज की, क्योंकि वहां कोई उनको भगवान नहीं मानता था। ठीक ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने जो अपनी बाल लीला की वो कहा कि नवद्वीप में। तो नवद्वीप में उनकी जितनी भी लीला हुई है वो एकदम शुद्ध प्रेम है। वहां पे कोई उनको डांटता भी है, कोई उनपे गुस्सा भी करता है, कोई उनके पीछे लाठी भी लेके दौड़ता है। तो ये सारी लीलाएं बहुत ही मधुर लीलाएं। सबसे चैतन्य भागवत में जो सबसे मधुर लीला हुई है वो आदि खंड में ही हुई है। तो वहां उस समय महाप्रभु जो भी खाना पीना पसंद करते थे, तो सभी लोग जब निकले थे नवद्वीप से, तो वो सब अपने साथ वो सारे सामग्री को लेकर निकले थे, जिससे कि वो महाप्रभु की अच्छे से सेवा कर पाए, अच्छे से भिक्षा कर पाए। तो ये पूर्व में शिशु काल में, बचपन में प्रभु जिन द्रव्यों को पसंद करते थे खाना, वैष्णव मंडल को इस बारे में पूरी जानकारी थी। सभी प्रेम युक्त होकर उन्हीं सब द्रव्यों को प्रभु के साथ लेकर आए थे। सेई सब द्रव्य प्रीते करिया रंधन, ईश्वरेरा आसिया करेना निमंत्रण। प्रीति पूर्वक वही सब जो द्रव्य वो लेकर आए थे, राशन सामग्री, उन सब द्रव्य सामग्रियों का रंधन यानी कुकिंग करके सभी आकर चैतन्य महाप्रभु को, गौर हरि ईश्वर को निमंत्रण करने लगे। यदि ने ये भक्त गृहे हया निमंत्रण, ताहाई परम प्रीते करे ना भोजन। जिस दिन जिस भक्त के घर निमंत्रण होता था, प्रभु वहीं पर परम प्रीति के साथ भोजन किया करते थे। श्री लक्ष्मीरा अंशयता वैष्णव गृहिणी, की विचित्र रंधन करेना नहीं जानी। जितनी भी वैष्णव गृहिणियां थी, जो भी भक्तों की वाइफ होती हैं, तो
तो जितनी भी वैष्णव गृहिणियां थी वे सभी क्या है, लक्ष्मी देवी का ही अंश थी। उन सब की विचित्र रंधन कला के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, यानी उनके हाथों में जैसे कोई जादू हो। वैष्णव गृहिणी गण श्री लक्ष्मी का ही अंश है। भगवान के दास दासी जीव समूह भागवत शक्ति के विभिन्न अंश होने पर भी स्वरूपतया तटस्थ शक्ति की परिणति है, अतएव शक्ति का ही अंश है। स्वरूप बोध के अभाव के कारण उन सब में अन्यथा रूप स्वरूप भ्रांति है, किंतु जो वैष्णव गृहिणियां अपने अन्यथा रूप के बदले मुक्त अवस्था में हरि सेवा परायणा है। जिनको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो वो क्या है, वो माया यानी दुर्गा देवी, वो भी शक्ति का ही अंश है, यानी दुर्गा देवी का अंश है। लेकिन जिनको अपने स्वरूप का ज्ञान है, जो वैष्णव गृहिणियां हैं, वो अपने स्वरूप को जानती हैं, इसलिए वो मुक्त अवस्था में है और इसलिए उनको लक्ष्मी जी का अंश कहा गया है, यानी वो हरि सेवा परायण है, वो हर समय हरि की सेवा में रहती है। उन सब के मुख में अनुश्रण कृष्ण नाम, निरावधि सबारा नयने प्रमधार, कृष्ण नामे परिपूर्ण वदना सबार। उन सब के नेत्रों से निरावधि हर समय निरंतर प्रेम धाराएं बहती रहती थी। सबके मुख से कृष्ण नाम से हर समय उनके जीवा पर कृष्ण नाम रहता था।